आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में और साथ ही जानेंगे उनकी जो प्रामाणिक और अप्रामाणिक रचनाएं रही हैं। रामचरितमानस के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए जो उनके अन्य नाम रहे हैं, जो उनकी प्रसिद्धियां रही हैं, उसके बारे में हम सभी बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं उनकी जीवनी के साथ। इनका जन्म 1511 में होता है। उनकी मृत्यु जो है वो 1623 में हुई थी। इनका बचपन का नाम था राम बोला, पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। जो इनके गुरु थे वो नरहरियानंद थे। जो इनकी गुरु की परंपरा थी, सबसे पहले आते हैं राघवानंद, जिनके बाद आते हैं रामानंद, उनके बाद अनंतानंद, उसके बाद नरहरियानंद, जिनके बाद तुलसीदास जी आते हैं। इनकी जो कुल रचनाएं हैं वो 23 हैं, परंतु 12 ही प्रमाणिक रचनाएं हैं। 12 में से 7 जो है छोटी रचनाएं हैं, 5 बड़ी रचनाएं हैं। जो इनकी भक्ति भावना है वो दास्य भक्ति है। जो इनके परम स्नेही मित्र रहे हैं इनके समय समय में, वो मानसिंह, टोडरमल, रहीम, नाभादास, ये इनके परम स्नेही मित्र रहे हैं। इनके ऊपर जो प्रभाव देखने को मिलता है वो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद का इनके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। तुलसीदास जी का जो कथन था हमेशा, वो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरिजु पानी। इसके साथ साथ एक फेमस और पंक्ति है जो कि इनके बारे में रहीम जी लिखते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो शुद्ध होई। इनके बारे में रहीम जी लिखते हैं। आगे बात करते हैं इनके अन्य नाम के बारे में। जो नाभादास थे, जिन्होंने भक्तमाल की रचना करी, उन्होंने इनको काली काल का वाल्मीकि कहा। जो ग्रियर्सन थे, उन्होंने इनको महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहा। पाश्चात्य विद्वान विसेंट स्मिथ ने इनको मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहकर पुकारा था। मधुसूदन सरस्वती ने इनको आनंदवन का वृक्ष कहा था। जो मधुसूदन सरस्वती हैं, ये संस्कृत में अपनी रचनाएं लिखते हैं। उसके बाद आते हैं रामविलास शर्मा, जिन्होंने इनको जातीय कवि कहा। अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस का हंस, जो कि तुलसीदास जी के ऊपर ही लिखा गया है। उसके बाद आता है अलंकार उपयोग को लेकर इनकी जो विशेषताएं हैं, जो इनको लेकर काफी उपलब्धियां रही हैं इनकी, क्योंकि कहा जाता है कि अलंकार स्वतः ही इनकी कविताओं के अंदर, रामचरितमानस के अंदर और इनकी जो अन्य कृति हैं स्वतः ही आती हुई दिख जाती हैं, उभरती हुई दिख जाती है। इसके कारण इनको बादशाह कहा गया अलंकार का। तो रामचंद्र शुक्ल जो थे, उन्होंने इनको अनुप्रास का बादशाह कहा। उदय भानु सिंह जी ने इनको उत्प्रेक्षा अलंकार का बादशाह कहा। लाला भगवान दिन और बच्चन सिंह इनको रूपक अलंकार का बादशाह कहते हैं। आइए जानते हैं तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में। जो इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं, रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, उसके बाद गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, बर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न। इसके बाद जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो अक्सर कई बार अलग से परीक्षाओं में पूछ भी ली जाती है, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक, रामलला नाछू, तुलसीदास के दोहे, श्री राम जी की आरती और श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। आइए जानते हैं अन्य इनकी जो रचनाएं रही हैं। रामलला नाछू, बैराग संदीपनी, सतसई, छंदावली रामायण, कुंडली रामायण, रामश्लाघा, संकट मोचन, करखा रामायण, रोला रामायण, झूलन, छप्पई रामायण, कवित रामायण और कली धर्माधर्म निरूपण। आइए जानते हैं जो इनकी 126 वर्ष की लंबी आयु रही, उसके अंदर इन्होंने जो 23 रचनाएं रखी, लेकिन जो 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। किस रचना के अंदर कौन कौन सी बातें हैं, उनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। वैराग संदीपनी के बारे में कहा जाता है, इसके अंदर दोहा चौपाई में रची गई है और वैरागोपदेश दिया गया है। रामाज्ञा प्रश्न है, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। ये इनकी प्रारंभिक रचनाओं में से आती है, जो कि शुभ अशुभ फल जिसके अंदर विचार दिया गया है, और ये राम कथा की सहायता से इसको प्रस्तुत किया गया है। जो रामलला नाछू है, इसके अंदर सोहर छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें राम के विवाह और यज्ञोपवीत से पहले जो नाखून काटने की जो प्रथा होती है, नख काटने की जो प्रथा होती है, उसके बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। जानकी मंगल के अंदर देखा जाता है कि उसके अंदर इन्होंने जानकी जी का और श्री राम जी जो थे उनके विवाह का मधुर वर्णन किया है। आइए आगे जानते हैं रामचरितमानस। इसके बारे में कहा जाता है, इसको 2 शब्दों से मिलकर बनाया गया है। राम का चरित, मानस यानी सरोवर, यानी राम के चरित्र का जो सरोवर का गान करता है वो रामचरितमानस कहलाया। इस जो कि हमारे हिंदू धर्म परंपरा में भी और अन्य जगह भी इसको आज तक महाकाव्य और महान काव्य के दर्जा दी गई है, और उसको पढ़ा जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है। आगे बात करते हैं पार्वती मंगल के बारे में। इसमें शिव और पार्वती की जो विवाह है वो घटना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जानकी मंगल के अंदर 148 द्विपद और 16 हरि गीतिकाएं छंदों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद इसकी जो भाषा रही है वो अवधि रही है। कृष्ण गीतावली के अंदर 61 स्तुतियां की गई हैं श्री कृष्ण की, जिसमें उनकी बाल्यावस्था और गोपी और उद्धव का संवाद देखने को
मिलता है। इसके बाद आता है गीतावली। गीतावली के अंदर 328 पद दिए गए हैं, जिसके अंदर इसमें जो श्री राम कथा और रामचरित के बारे में, इसके बारे में वर्णन किया गया है। गीतावली की जो रचना है वो 7 खंडों में विभक्त करके की गई है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इनको क्रमबद्ध हमें याद करना है, साथ साथ उनके कौन सी भाषाएं हैं, इनमें से कौन से गीति काव्य हैं, कौन से मुक्तक काव्य हैं, कौन कौन से प्रबंध काव्य हैं। पहले इसकी बात कर लेते हैं विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के अंदर अगर बात करें तो 279 स्तुति गान लिखे गए हैं, जिसमें जो प्रथम 43 जो हैं वो आपके जो दोहे हैं वो श्री रामचंद्र जी को समर्पित किए गए हैं। दोहावली की बात करें इसके अंदर तो दोहा और सोरठा में कुल 573 दोहे लिखे गए हैं, जिसके अंदर राम जी की स्तुति लिखी है और दोहे के अंदर उसमें वर्णन किया गया है। बरवे रामायण की बात करते हैं, इसके अंदर 69 बरवे और कवितावली के जो 7 खंडों के अंदर विभक्त करके इसको भी लिखा गया है। कवितावली की बात करते हैं अगर 16वीं शताब्दी में लिखी गई ये रचना है, जिसके अंदर राम जी का जो इतिहास का वर्णन चौपाई और सवैया और कवित छंदों के माध्यम से किया गया है। रामचरितमानस की अगर बात शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बाबा रामचरण दास जो थे उन्होंने इसकी पहली टीका लिखी थी। इसके साथ साथ ये शुरू करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी जो रचनाएं हैं, कौन कौन से इसमें से कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, किसमें काव्य रूप कौन कौन सा रहा है। वैराग संदीपनी की अगर बात करें तो इसकी रचना 1626 में की गई और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया और ये मुक्तक छंद है। ठीक है, मुक्तक रचना है। उसके बाद रामाज्ञा प्रश्न 1627 में लिखा गया, जो कि अवधी भाषा में है, मुक्तक काव्य है। रामलला नाहछू 1628 ठेठ अवधि में लिखा गया, प्रबंध काव्य है। जानकी मंगल 1629 में लिखा गया, जो कि अवधि में लिखा गया था आपका, ये भी प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस 1631 में लिखा गया, अवधी भाषा में है, ये प्रबंध काव्य है। पार्वती मंगल अवधी भाषा में लिखा गया, ये भी प्रबंध काव्य है आपका। उसके बाद कृष्ण गीतावली जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया, ये गीति काव्य है। गीतावली ब्रज भाषा में लिखा गया, ये भी एक गीति काव्य है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया, ये भी एक गीति काव्य है। दोहावली जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया, ये एक मुक्तक काव्य है। बरवे रामायण अवधी भाषा में लिखा गया, ये मुक्तक काव्य है। और कवितावली ब्रज भाषा में है, ये भी एक मुक्तक काव्य है। यानी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर हम क्रम से अगर याद करते हैं, वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। तो पहली जो 2 रचनाएं थी हमारी मुक्तक और दोनों मुक्तक काव्य थे। उसके बाद की 3 जो है 4 वो हमारी प्रबंध रचना है। फिर बाद की जो 3 रचनाएं हैं वो हमारी गीति काव्य है और अंतिम जो 3 रचनाएं हैं वो हमारी मुक्तक काव्य हुआ। आइए बात करते हैं रामचरितमानस की। इसकी जो प्रथम टीका लिखी गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बाबा रामचरण दास थे उनके द्वारा लिखा गया था। इसके अंदर भी 7 खंड विभक्त हैं, कई बार इसके ऊपर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बालकांड की बात करें तो जो बालकांड है उसमें सबसे बड़ा कांड है जो कि रामचरितमानस का माना जाता है। इसके अंदर 361 दोहे देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर शंकर पार्वती का विवाह भी का वर्णन है और बाल्यकाल का विवरण मिलता है, जो राम जी के जन्म से लेकर के उनके बालकाल का वर्णन मिलता है। जिसके बाद अयोध्या कांड की बात करें, इसमें राम के राज्याभिषेक, कैकई का कोप भवन में जाना, उनका वनवास को गमन होना और साथ साथ जो दशरथ है उनके प्राण के छूटने की इसके अंदर घटना हमें मिलती है। इसके अंदर 323 दोहे मिलते हैं। रामचरितमानस को हृदय स्थल कहा जाता है रामचरितमानस का। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस का हृदय स्थल कौन सा कांड है, तो अयोध्या कांड है। अरण्य कांड की बात करें तो इसमें वन गमन की बात है, जिसमें महर्षि वध होता है और सीता का हरण होकर अरण्य कांड पूरा होता है। इसमें 40 दोहे देखने को मिलते हैं। किष्किंधा कांड की बात करें, ये रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है, इसके अंदर केवल 30 ही दोहे हैं। इसके अंदर सीता जी को खोजते हुए श्री राम जी हनुमान से मिलते हैं, सुग्रीव के साथ इनकी मित्रता होती है, बाली का वध होता है, जो कि इस किष्किंधा कांड के अंदर प्रमुख घटना है। आगे सुंदरकांड की बात करें, इसको वैसे धार्मिक परंपरा के हिसाब से भी इसको काफी महत्व दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर हनुमान जी लंका को जाते हैं समुद्र पार करके, जिसके बाद सीता से मिलना होता है, लंका का दहन होता है। इसके अंदर 60 दोहे कुल हैं। लंका कांड के अंदर राम के द्वारा रावण का वध होता है और सीता को वापस लेकर आने की इसके अंदर घटना देखने को मिलती है। इसमें 121 दोहे हैं। वाल्मीकि रामायण में लंका कांड का नाम युद्ध कांड दिया गया है।
यानी जो हमारा रामचरितमानस में जिसका नाम लंका कांड है, वाल्मीकि जी के रामायण में उसका नाम लंका कांड, लंका कांड का नाम था युद्ध कांड। अंतिम है उत्तरकांड, जो कि पूरे रामचरितमानस में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवन उपयोगी प्रश्न किसके अंदर ज्यादा मिलते हैं, तो वो हमें उत्तरकांड के अंदर मिलते हैं। इसमें कुल 130 दोहे हैं। इसमें 14 वर्ष के वनवास के बाद परिवार के साथ मिलना, अवधवासियों के साथ मिलना, इसकी मानवीय घटना का प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद आता है बालकांड, जो कि अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। यानी इसको भी हमें क्रमबद्ध याद करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।